हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 6 अध्याय में लिखा है जे प्रक्रम का अभ्यास प्रश्न। प्यारे बच्चों, जे प्रक्रम का अभ्यास प्रश्न बताएंगे, वो भी 6 नंबर से 1 नंबर से 5 नंबर तक हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज 6 नंबर से आप लोगों को बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, 6 नंबर आप चलिए और 6 नंबर आप किताब से मिलाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। 6 नंबर में लिखा है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। 6 नंबर यहाँ है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। प्यारे बच्चों, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो आप उत्तर लिखिए। भोजन के पाचन में लार की काफ़ी भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की काफी भूमिका है। प्यारे बच्चों, भोजन के पाचन में लार की काफी भूमिका है। मुख में लार ग्रंथियों से लार ग्रंथि से मुख में लार ग्रंथि से भोजन को चबाने के बाद निगलते हैं। लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे टालिन कहा जाता है। यह स्टॉक को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तथा साथ ही साथ भोजन को निगलने में
सहयोगी करता है। यार बच्चों 6 नंबर का हो गया। अब 7 नंबर का देखिए। 7 नंबर का हम आंसर आप किताब से मिलाइए। 7 नंबर में देखिए क्या बोला है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोदा क्या है। प्यारे बच्चों आप 7 नंबर का आंसर लिखिए। सपोषी के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। नंबर 1 लिखिए रोमन में। सूर्य की प्रकाश। नंबर 2 लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 लिखिए जल तथा खनिज लवण। इसके उपरोक्त ऑक्सीजन जल वाष्प होता है। प्यारे बच्चों हो गया। अब 8 नंबर चलिए 8 नंबर क्वेश्चन मिला सकते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें वायवीय श्वसन होता है। तो प्यारे बच्चों इसे आप वायवीय और अवायवीय कॉपी को 2 भागों में बांटिए। 2 भागों में बांटने के बाद आप एक तरफ लिखिए वायवीय और एक तरफ लिखिए अवायवीय। एक तरफ लिखिए वायवीय एक तरफ लिखिए वायवीय और एक तरफ लिखिए अवायवीय। प्यारे बच्चों 1 नंबर में दीजिए वायवीय में 1 नंबर। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें आप दीजिए ए नंबर। यह श्वसन ऑक्सीजन होता है। यह श्वसन
ऑक्सीजन होता है, आप इसमें 2 नंबर दीजिए रोमन में, आप इसमें 2 नंबर दीजिए। इस श्वसनांकुर के फलस्वरूप अधिक ऊर्जा की मुक्त होती है। इस श्वसनांकुर के फलस्वरूप में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें आप बी नंबर दीजिए। बी नंबर में लिखिए आप, बी नंबर में आप लिखिए इस श्वसन के फलस्वरूप कम होता है। इसका उल्टा, इस श्वसन के फलस्वरूप कम होता है। तीसरा नंबर लिखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीजन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीजन होता है। इसमें लिखिए सी नंबर, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आगे नंबर चलिए। आगे नंबर 9 नंबर चलिए। तो 9 नंबर हम आप लोगों को लिखाते हैं। आप 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में क्वेश्चन लिखा है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकरण। तो 9 नंबर का आप आंसर लिखिए। 9 नंबर का आप आंसर लिखिए। गैसों के अधिकतम विनिमय गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए फेफड़े के अंदर अनेक छोटे-छोटे
अनेक छोटे छोटे गुहिकाएं होती है जिसे कुपिका कहते हैं। जिसे कुपिका कहते हैं। जब श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यह कुपिका में पहुंचती है जो यह उसका आकार बढ़ा देता है। उसका आकार बढ़ा देता है और रुधिर के साथ मिलकर पूरा शरीर में विसरित हो जाता है। विसरित हो जाता है। साथ ही CO2 गैस बनता है जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। प्यारे बच्चों 10 नंबर चलिए अब 10 नंबर का देखते हैं क्या लिखा है। 10 नंबर का उत्तर लिखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। प्यारे बच्चों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाए तो क्या होता है, तो आप इसका आंसर लिखिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। रुधिर में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण
उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का लाल होता है। शरीर में इसकी कमी होने के कारण, शरीर में इसकी कमी होने के कारण, शरीर में इसकी कमी होने के कारण एनीमिया नामक रोग हो सकता है। एनीमिया नामक रोग हो सकता है, हो सकता है या होता है, या होता है, हो सकता है, जिससे शरीर, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हो जाता है और कोई भी कार्य करने में कठिनाई होती है। और कोई भी कार्य करने में कठिनाई होती है। प्यारे बच्चों, 10 नंबर का भी हो गया। आप 11 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। 11 नंबर में क्या लिखा है तो आप किताब से मिलाइए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आप इसका आंसर लिखिए। हम इसका आंसर लिखा रहे हैं। मनुष्य में सबसे पहले रुधिर बाएं अली में होता है। मनुष्य में सबसे पहले रुधिर बाएं अलीद में आता है, जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो बाएं नीले फैलता है, बाएं नीले फैलता है, तो रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाता है, जब दायां नीले फैलता है, तो
रुधिर को दायां निलय से स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार रुधिर 2 बार हृदय तक आता है। और पंप हो जाता है। पंप हो जाता है। इसी कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, 12 नंबर आइए। 12 नंबर में क्या लिखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहक में क्या अंतर है? वहन में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, अब 12 नंबर का उत्तर लिखिए। इसमें बोल रहा है अंतर, तो आप कॉपी को 2 भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए जाइलम, एक तरफ फ्लोएम। तो कॉपी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तरफ लिखिए जाइलम और दूसरा तरफ लिखिए फ्लोएम। आप जाइलम में 1 नंबर दीजिए। 1 नंबर देख लीजिए। जाइलम मृदा से जल और खनिज लवण का वहन करता है। अब इसमें ए नंबर दे दीजिए। देखिए, फ्लोएम पत्तियों में तैयार भोजन पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों की अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब इसमें रोमन में 2 नंबर दीजिए। 2 नंबर देखिए, लिखिए। यह पौधे के नीचे से ऊपर की ओर वहन करता है। यह पौधे के नीचे से ऊपर की ओर वहन करता है।
करता है। प्यारे बच्चों, इसे आप लोग याद रखिएगा। नंबर बी लिखिए। नंबर बी में लिखा है यह मूत्र के साथ आए हुए यूरिक अम्ल ग्लूकोज है। यह मूत्र के साथ आए हुए यूरिक अम्ल ग्लूकोज है। प्यारे बच्चों, नंबर 3 दीजिए। नंबर 3 में लिखिए इस क्रिया को रक्तरोहण कहते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह मूत्र के साथ, नंबर सी दीजिए, यह मूत्र के साथ, यह मूत्र को बाहर निकालता है। प्यारे बच्चों, लास्ट चलिए 13 नंबर। 13 नंबर का आप उत्तर लिखिए। 13 नंबर में क्या बोल रहा है? फुसफुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में विरिकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है फुस और विरिकाणु में अंतर। तो चलिए एक तरफ लिखिए कुपिका, तो यहाँ भी आप कॉपी को 2 भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए कुपिका और दूसरे तरफ लिखिए विरिकाणु। एक तरफ कुपिका, दूसरे तरफ विरिकाणु। कुपिका में आप 1 नंबर दीजिए। लिखिए यह फेफड़े के अंदर अनेक छोटे छोटे के रूप में पाई जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका कहते हैं। आप इसमें ए नंबर दे दीजिए। यह वृक्क के अंदर धागे संरचना होती है जिसे विरिकाणु कहते हैं। आप रोमन में 2 नंबर दीजिए। रोमन में दूसरा नंबर दीजिए। दूसरा नंबर में आप लिखिए कुपिका को ऑक्सीजन रुधिर में परिवर्तित करता है। कुपिका की
कुपिका की ऑक्सीजन रुधिर को ऑक्सीजन रुधिर में बदलता है। इसमें लिखिए सी नंबर। बी नंबर, यह मूत्र के साथ आए हुए यूरिक अम्ल ग्लूकोज को छानने की काम करता है। अब 3 नंबर लिखिए इसमें, रोमन में 3 नंबर, यह रुधिर को शुद्ध करता है। यह रुधिर को शुद्ध करता है। इसमें लिखिए आप सी नंबर, यह मूत्र के बाहर निकलता है। यह मूत्र को बाहर निकालता है। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 का जे प्रक्रम अभ्यास प्रश्न का पूरा सॉल्व करके YouTube में अपलोड किए हैं। आप इसे बारी बारी से देखिएगा तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।